हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करने वाला हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के बारे में। जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन थी 11 तारीख को अनाउंस 10-11 तारीख में अनाउंस कर दी गई थी, 10-11 दिसंबर को अनाउंस हो गई थी और आज एक नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा वापस से आया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जूनियर इंस्ट्रक्टर के वेरियस ट्रेड्स के बारे में, उनकी जो परीक्षा दिनांक है उसके बारे में, उस क्या टाइमिंग पर वो परीक्षा होने वाली है और एक विशेष गाइडलाइन इस एग्ज़ाम जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम के लिए जारी की गई है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखना है कि क्या गाइडलाइन है। पहली बार आपका जो एग्ज़ाम है वो टीबीटी मोड पर होने वाला है। टीबीटी मोड क्या है, सीबीटी मोड क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहली बार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड इस तरीके से एग्ज़ाम लेगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करें। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों तक शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है ताकि सारे नोट्स पीडीएफ अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सकें। क्विज, जीके की क्विज और टेक्निकल क्विज और लगातार होने जा रही है एग्जाम की सारी क्विजेस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होने जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी एग्जामिनेशन के बारे में, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, और फिर बात करेंगे टीबीटी सीबीटी मोड एक जो एग्जाम है आपके किस मोड पर होने वाली है। देखिए ओके, चलिए देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के दिनांक 10/12 एवं 11/12 द्वारा, ठीक है, 11/12 तक कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, ठीक है। और इसमें भर्ती परीक्षा का मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन अंकित कर दिया गया था। अब ऑफलाइन के बजाय आंशिक संशोधन कर ऑफलाइन सीबीटी, ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इसको पढ़ रहा हूँ, अगर आपको कर्सर नहीं दिख पा रहा है तो ऑफलाइन अंकित कर दिया गया था। अब ऑफलाइन के बजाय आंशिक संशोधन कर ऑफलाइन टीबीटी, ठीक है, कम ओएमआर के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार होगा। माह जनवरी 2025 में सीबीटी कम ओएमआर परीक्षाओं के संबंध में परीक्षा के दिशा निर्देश संलग्न वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या परीक्षा का कार्यक्रम आपका आया है। उसके बाद टीबीटी और सीबीटी के बारे में बात करेंगे, जिसका टीबीटी का परीक्षण अभी कुछ ही टाइम पहले बोर्ड द्वारा किया गया था और सक्सेसफुल इस परीक्षण को किया गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी एग्जाम किस तारीख को किस समय पर होने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, डायरेक्ट जूनियर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है, जिसकी एग्जाम है, सबसे पहली एग्जाम है 4 जनवरी से आपकी एग्जाम होने जा रही है, शनिवार से, ठीक है, जिसका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और ये पेपर होने वाला है ऑफलाइन टीबीटी कम ओएमआर। इसको आप विशेष याद रखेंगे, प्रॉपर ओएमआर पर नहीं होने वाला है, प्रॉपर ऑफलाइन पेपर नहीं है। इसे आप कह सकते हैं सेमी ऑनलाइन मोड या सेमी ऑफलाइन मोड, इस तरीके से कह सकते हैं। ये सब आपको मैं आप बताऊंगा, एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ओके, तो पता चल गया जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम कब है, किस पर, आईटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में। फिर बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल, ओके, कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, जिसका पेपर 4 तारीख को होना है, लेकिन कब होना है, इवनिंग की शिफ्ट में होना है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर होना है आपका। और इसका भी जो मोड है वो टीबीटी ऑफलाइन टीबीटी मोड रहने वाला है। थर्ड बात करेंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए, जिसकी एग्जाम है 7 जनवरी को। याद रखिए, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए एग्जाम होने जा रही है वो होगी 7 जनवरी को, 10 बजे से लेकर मॉर्निंग की शिफ्ट में 10 से 12 बजे तक। इसका रहने वाला है सीबीटी कम ओएमआर। ये टीबीटी कम ओएमआर था, ये सीबीटी कम ओएमआर है, ओके। जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर के लिए जो एग्जाम है वो भी 7 तारीख को होगी, मंगलवार को, शाम की शिफ्ट में होने वाला है 3 से 5 बजे तक, जो कि सीबीटी कम ओएमआर मोड में रहेगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के लिए होगा 8 जनवरी को, दोपहर मॉर्निंग की शिफ्ट है 10 से 12 बजे तक और सीबीटी ओएमआर के मोड पर है। जूनियर इंस्ट्रक्टर
कॉस्मेटोलॉजी जो कि 8 तारीख को होने वाला है इवनिंग की शिफ्ट में सीबीटी से सीबी टू एमआर से। जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 9 तारीख को होने वाला है ये एग्जाम, 10 बजे मॉर्निंग की शिफ्ट में है 10 से 12, सीबीटी कम ओएमआर मोड में है। और लास्ट जो आपके होने जा रही है जूनियर इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी करके जो है 9 जनवरी को ये एग्जाम होगा 3 से 5 बजे तक सीबीटी कम ओएमआर, यानी कि आपके पेपर 4 को मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में, 7 को मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में, 8 को मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में और 9 को मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में, यानी कि 4 डेट्स में आपकी एक जो है एग्जाम होने वाली है। आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे श्रेष्ठम विद्यापीठ का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन करिए चैनल को, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इत्मीनान से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ से आपको बता रहा हूँ। उक्त परीक्षा का आयोजन मोड ऑफ एग्जाम क्रम संख्या 1 और 2 का ऑफलाइन, ठीक है, जो 1 या जूनियर इंस्ट्रक्टर जो शुरू में और 2 से नंबर बता उसका तो ऑफलाइन टीबीटी कम ओएमआर, तथा क्रम संख्या 3 से 8 तक का जो होने वाला है सीबीटी कम ओएमआर के माध्यम से होगा, अर्थात प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर दिखाई देगा, उत्तर के चयन हेतु ऑफलाइन ओएमआर शीट आपको उपयोग किया जाएगा। अब तक क्या होता था, अब तक आपके लिए एक ऑफलाइन मोड में पेपर आता था, ठीक है, प्रिंटेड पेपर आता था आपके हाथ में ऑफलाइन कागज पर, हार्ड कॉपी पर, और आपको ओएमआर शीट दी जाती थी। ठीक है, आपको ओएमआर शीट दी जाती थी, आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना होता था और ओएमआर में इस तरीके से 4-5 गोले दिए होते थे, उसमें से आपको फिल करना होता था, नहीं कि हार्ड कॉपी में आपका, ठीक है, कागज पर आपके क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाते थे आप लोगों को। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या कर रहा है टीबीटी, यानी कि टीबीटी का मतलब हो गया टैबलेट बेस्ड टेस्ट, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था, सफलतापूर्वक इसको किया गया है, और ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको टैबलेट पर और आपको कंप्यूटर पर, जो आपका टीबीटी मोड में होगा उसको टैबलेट पर, और जो कंप्यूटर मोड में होगा उसको कंप्यूटर पर आपको दिखाया जाएगा, यानी प्रश्न पत्र आपका उसमें आएगा। अब आपको हार्ड कॉपी में नहीं दी जाएगी, आपके सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि टैबलेट पर या कंप्यूटर पर आपको पेपर होगा, और ओएमआर, ठीक है, ओएमआर की आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, आपको पेन से ही उस ओएमआर को भरना है। तो ये हो गया ओएमआर कम टीबीटी या टीबीटी कम ओएमआर, जिस तरीके से आप रखना चाहो। ठीक है, सीबीटी कम ओएमआर और टीबीटी कम ओएमआर ये हो चुका है। बाकी तो आपको समझ में आया होगा कि ऑनलाइन मोड में किस तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किस तरीके से होने वाला है। ऑनलाइन मोड में एक वन वर्ड में बात कहूँगा, ऑनलाइन मोड में आपका प्रश्न पत्र होगा और ऑफलाइन मोड में आपको उसे ओएमआर में फिल करना है। देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ से, परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा के संबंध में सीबीटी कम ओएमआर परीक्षा हेतु दिशा निर्देश इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न कर वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, अतः दिशा निर्देश भली प्रकार अवलोकन कर सुनिश्चित पालना की सुनिश्चित करें। देख लेते हैं कि वो क्या आया है। ठीक है, देखिए ये तो ठीक है गाइडलाइन। ओके, देखिए सीबीटी कम ओएमआर हेतु आपको दिख रहा होगा क्लियर, आपको दिख रहा होगा क्लियर, सीबीटी कम ओएमआर हेतु परीक्षा हेतु दिशा निर्देश, ठीक है, कनिष्ठ अनुदेशक जनवरी 2025 में पेपर होने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। परीक्षार्थी कृपया परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अपने कंप्यूटर कीबोर्ड एवं माउस को भली प्रकार से जांच लें, यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाने पर इन्विजिलेटर को तुरंत रिपोर्ट करें और उसका जो है निराकरण सुनिश्चित करें। परीक्षा समाप्ति के पश्चात किसी शिकायत पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो टाइम से पहले बुला लिया जाता है आजकल, ठीक है, तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है, आपको जाकर अपने कंप्यूटर चेक करना है, आपको जाकर अपना कीबोर्ड चेक करना है, आपको जाकर अपना माउस चेक करना है, कीबोर्ड की सारी कीज, ठीक है, जो जो काम में आने वाली है वो कीज आप यूज देख लीजिएगा, ठीक है, माउस के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर चेक कर लीजिएगा, वायर हिलने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आप चेक कर लें और आपके जो रूम में इन्विजिलेटर अवेलेबल है उसको बताएं, ताकि वो आपके जो भी सिस्टम, जो भी हार्डवेयर जिसमें भी प्रॉब्लम है उसको चेंज करा सके। तो ये आपको विशेष याद रखना है। आपको टाइम जो दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है 2 घंटे का। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई विकल्प वृत्त भरा है या नहीं सुनिश्चित करने के लिए आवंटन समय पश्चात 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि आपको चेक प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई विकल्प, ठीक है, ओके, आपको जो
OMR में आजकल 5 ऑप्शन आने लगे हैं, ABCDE। जो ई भरना अब कंपलसरी हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसका आंसर नहीं देना है, तो आप उस ई को फिल करेंगे और ये आपको फिल करना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको 10 मिनट यानी कि 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो OMR में ई ऑप्शन का क्या मैटर है, किस तरीके से उसको फिल करना है, उसका वीडियो मैं पहले से YouTube पर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर उस पूरी वीडियो को समझ लें कि ई का ऑप्शन यानी कि 5वां ऑप्शन जो अब बोर्ड देने लगा है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। बाकी सही उत्तर के लिए, ठीक है, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। विकल्प ई के लिए अनुत्तरित प्रश्न के लिए 0 अंक है। ठीक है किसी व्रत या विकल्प को काला ना करने पर 1/3 काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं, अनुत्तरित यानी कि अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं और ई ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो आपको 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये पूरा ई ऑप्शन का जो मैटर है, 5वें ऑप्शन का जो मैटर है, वो पूरा मैंने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प हैं। पहले 4 विकल्प ABCD उचित उत्तर के लिए, 5वां विकल्प अनुत्तर प्रश्न के लिए। यानी कि ये सारी चीज जो OMR से रिलेटेड जो भी है, ठीक है ये OMR से रिलेटेड जो भी आपके दिशा निर्देश है, इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। आप वहां जाकर उसको देख लें, आपको प्रॉपर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए परीक्षा स्क्रीन का जो दिशा निर्देश दिया हुआ है इन्होंने कि आपको वो कैसे यूज करनी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। परीक्षा स्क्रीन दिशा निर्देश, अगले प्रश्न पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, आपके द्वारा देखे गए प्रश्नों को क्वेश्चन पैलेट पर हरे रंग से चिन्हित कर दिया जाएगा। ओके, जो आपने क्वेश्चन देख लिया वो हरे रंग से आ जाएगा साइड में। प्रश्न को दोनों भाषाओं में देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। यदि आपको प्रश्न कठिनाई हो रही है तो जूम इन और जूम आउट, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको प्रश्न पढ़ने के लिए जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन अब रख दिया गया है। आज से पहले CBT में ऐसा नहीं होता था। अब आप जूम इन जूम आउट करके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये आपके दिशा निर्देश हैं। बाकी रीसेट जूम का बटन उपयोग करके आप ओरिजिनल व्यू में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो नॉर्मल चीजें हैं, आपने कभी मॉक लगाए होंगे तो आप देख लीजिएगा उनको। ये कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, बाद में आपको सबमिट कर देना है। परीक्षा का समय पूरा होने पर थैंक यू स्क्रीन प्रदर्शित होगा, यानी कि पर जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा आपको थैंक यू दिखाई देगा स्क्रीन पर। OMR शीट निरीक्षक को सौंपनी होगी। यदि आप गलती से, देखिए ये वाला पढ़ लेते हैं एक बार, यदि आप गलती से परीक्षा विंडो बंद कर देते हैं तो आप परीक्षा फिर से शुरू कर सकेंगे। हालांकि जब आप विंडो बंद कर देंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, तब के बीच के मिनटों को संख्या कुल आवंटित समय काट ली जाएगी। अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आपकी अगर विंडो बंद हो जाती है तो आपको कोई जो है अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो आपका टाइम खराब हुआ है उस टाइम को काट लिया जाएगा और आपको फिर से वो टाइम आपको नहीं काउंट होगा। मान लीजिए आपका 10 मिनट इसमें खराब हो जाता है तो 10 मिनट आपको अतिरिक्त नहीं मिलेगा। आपको टाइमिंग जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से आपने वो विंडो वापस से लॉगिन किया, वहीं से वो टाइमिंग चलेगा। ओके, बाकी ये सारे जो नॉर्मल नियम है, परीक्षा के माहौल से परिचित होने के लिए कृपया मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, कुछ तो आपको आई होप चीजें समझ में आई होगी। ये PDF जो है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसी तरीके की नई अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन और सारी रिक्रूटमेंट की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ लें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसी तरीके की अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। क्लासेस चली रही हैं, क्यूज हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ सिस्टम विद्यापीठ आपको प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि 2025 में एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है सिस्टम विद्यापीठ के संग। तो चलिए विदा लेते हैं। इसी के साथ एक नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक साथियों, अच्छे से करिएगा, मेहनत करिएगा। थैंक यू सो मच।